हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड्स। तो बेटे जी आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की प्लेइंग विद नंबर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड वर्ड्स। फर्स्ट इज हियर you will be able to understand write a 2 and 3 digit number in the generalized form। ठीक है जी, ये आपके पास है 100A plus 10B plus C, where ABC can only be the digits 0 to 9, and engage with the various puzzles and solve and create problems and puzzles and reduce the divisibility test rules of 2, 3, 5, 9, 10 for 2 or 3 digit numbers expressed in the general form। तो इसमें बल्कि ये सारे टॉपिक आएंगे और जहाँ पे इन्होंने ये फॉर्म दिया नंबर्स का 100A प्लस 10B प्लस C एट द प्लेस ऑफ ABC वी कैन टेक एनी अल्फ़ाबेट्स। जो ABC है जे हमारे क्या है डिजिट्स होंगे। डिजिट्स मतलब आपको पता है कि 0 से 9 तक हमारे क्या है डिजिट्स हैं। सिंगल डिजिट नंबर भी है और ये डिजिट्स भी हैं। इसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आप करेंगे जो आपके बल्कि आपकी क्लास 4th से 5th से शुरू हो जाते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं क्या है। डिविजन बाई 2, 3, 5, 7 ऐसे हैं, उनकी अलग अलग जो है कंडीशंस हैं। चलिए अब जो है राइटिंग ए नंबर इन द जनरलाइज फॉर्म का मीनिंग क्या है। आपको पता है कि आपके नंबर जो है 2 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट नंबर भी है, सिंगल डिजिट भी है। बट सिंगल डिजिट तो सिंपल दैट एक एक डिजिट ही आएगी। बट जैसे 2 डिजिट नंबर है उसमें क्या जैसे हमारे पास क्या है 47। वट कैन बी से हियर, देखो 7 क्या है 1st प्लेस पे है और 4 क्या है 10th प्लेस पे है। तो एज अ प्लेस वैल्यू टॉपिक यू डिड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। ये आपकी बल्कि 3rd 4th स्टैंडर्ड में होते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 किस प्लेस पे है 10th प्लेस पे है। दैट्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 4, 10 इंटू 4 प्लस 7 ऐसे 80 है। 8 एट द 10th प्लेस, 0 एट द 1st प्लेस। तो ये हमारे पास क्या बन गया 10 इंटू 8 प्लस 0। तो ये आपका 2 डिजिट नंबर दोनों। अब इसमें नेक्स्ट है 3 डिजिट नंबर 356। इसमें क्या 3 किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, दैट्स वाई 100 इंटू 3। और 5 किस पे है 10th प्लेस पे, दैट्स वाई प्लस 10 इंटू 5। और 6 किस पे 1st प्लेस पे प्लस 6। तो जो डिजिट हमारी 100 प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, जो 10th पे है उसको 10 से किया, और जो 1st प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट वहाँ पे शो करने की जरूरत है, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू राइट यहाँ पे हम कह सकते हैं 6 इंटू 1। वट कैन बी से वी कैन से एट द प्लेस ऑफ दिस वन 6 इंटू 1। जैसे उनका 100 से किया 10 से किया, इसको 1 से कर सकते हैं। बट क्योंकि 6 1 6 से आ जाएगा, दैट्स वे दे शोन डायरेक्टली टू यू। सेम जहाँ पे जैसे बाकी अपने आप रीड कर लेना, ये 700 है। अब इसमें 100 प्लेस डिजिट क्या है 7 है, और 10th प्लेस 0 है, और 1st प्लेस भी क्या है 0 है। तो ऐसे मिलकर कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर है 4A की आपको नंबर बनाने पड़ेंगे, 2 डिजिट नंबर बनाने पड़ेंगे, 3 डिजिट नंबर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उनकी लिए कंडीशंस अलग अलग दे रखी है उन्होंने। तो वी हैव टू क्रिएट आवर सेल्फ दैट विद द हेल्प ऑफ द गिवन, और फिर हमने उनको सॉल्व करने हैं। फिर वो वहाँ पे कौन सा नंबर होगा, 356 बनेगा, जब 125 बनेगा, जब 80 बनेगा, जो मीन्स एनी आउट ऑफ दीज आल्सो एंड आउट ऑफ मीन्स एनी अदर नंबर आल्सो मे बी, नॉट ओनली दीज नंबर्स, देयर इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। तो नो, अब हम बात करते हैं बल्कि इसके, ये आपको इंट्रोडक्शन दे दी मैंने, थोड़ा सा देख लीजिए। फ्रॉम अबव द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस given numbers have been expressed in the expanded form using the place values of digits at the various position in the numbers. If you study the rules or the pattern, it would be easy for you to observe the following। तो आपके बल्कि easy हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा एक बार once this also you read। तो a two digit number can be expressed in the generalized form। two digit number जो कैसे लिखा जाएगा 10A plus B, जहाँ पे A इन्होंने 10th प्लेस को लिया और B किसको लिया 1st प्लेस को। वेयर ए और बी क्या है, वेयर ए इज एनी डिजिट फ्रॉम 1 to 9। ठीक है जी, ए क्या है इज एनी डिजिट फ्रॉम 1 to 9, अ 10th प्लेस, एंड बी इज एनी ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एट 1st प्लेस। जो बल्कि ए है वो किस पे है 10th प्लेस पे कहा इन्होंने, और बी किस पे प्लेस पे है 1st प्लेस पे है। ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द जनरलाइज्ड फॉर्म 100A प्लस 10B प्लस C। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है हमारे पास, वेयर ए इज द एनी डिजिट फ्रॉम 1 to 9, और एट
100 प्लेस क्या हमारे पास 100 प्लेस पे है जी, ठीक है, क्योंकि इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। और नेक्स्ट इज एंड बी एंड सी आर एनी ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। बी किस पे है 10th प्लेस पे और सी किस पे है 1st प्लेस पे है। तो ये ऑर्डर होगी इनकी ए एट 100 प्लेस डिजिट एंड बी एट 10th प्लेस डिजिट एंड सी एट 1st प्लेस। तो सेम थिंग यहाँ के 2 डिजिट नंबर के लिए यहाँ पे भी वही चीज़ है हमारे पास। देखो 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया और 1st प्लेस को सिंपल रख दी, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी का बी ही आ जाएगा। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका, ठीक है। क्या इसमें दिया हुआ, द सम ऑफ आर टू डिजिट नंबर इज 12, ठीक है। क्या है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। आपको टू डिजिट नंबर पता है ना, जैसे मान लो 12 भी हमारा टू डिजिट ही है, तो इनकी डिजिट का सम क्या होगा 3 होगा। तो ऐसे ही आपके पास कोई और नंबर, जैसे आपके पास 72 है, तो दोनों डिजिट का सम क्या होगा 7 + 2 9, ठीक है। ऐसे 56 है, तो 5 + 6 11 हो जाएगा। आपके पास 43 है, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। जहाँ पे क्या है बट जो भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है क्या 12 है। इफ द नंबर इज 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट, और नंबर क्या है 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट, जो 1st प्लेस पे यूनिट डिजिट को ही 1st प्लेस बोलते हैं, ठीक है जी। तो अगर वहाँ पे उसका 6 गुना कर दें तो वो नंबर के बराबर बन जाता है। फाइंड द नंबर, वो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसकी डिजिट्स का सम जो है 12 होगा, ठीक है जी। और उसी नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई बल्कि वो नंबर जो है किसके इक्वल होगा, नंबर इज 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट। अगर हम 1st प्लेस डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर के इक्वल बन जाती है। फाइंड द नंबर, वो ऐसा नंबर कौन सा होगा जी, हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। नो सी द सोल्यूशन फॉर दिस, ठीक है जी। हाउ टू डू, हाँ जी, पहले क्या काम है टू डिजिट नंबर, उसके लिए आपको पता है कि एक तो उसमें 1st प्लेस डिजिट होती है, एक 10th प्लेस डिजिट आती है। दैट्स वाई पहले आप इसको कंसिडर करेंगे। लेट 1st प्लेस डिजिट x एंड देन 10th प्लेस डिजिट y ले लिया, ठीक है। आपकी वहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में उन्होंने a एंड b लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर x y इजी लगता है। दैट्स वाई वी हैव टू टेक x y, नो प्रॉब्लम। नो, अब नंबर कैसे बन गया, आप उन्होंने नंबर आपको कैसे दिया था 10a + b की फॉर्म में दिया था। दैट मीन्स आई मेड द फॉर्मूला फॉर दिस। ओरिजिनल नंबर दे लीजिए, हाउ विल यू गेट 10 × 10th प्लेस डिजिट + 1st प्लेस डिजिट। ये आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये आपकी इसी क्लास के लिए ही है, ये आपको परमानेंट नॉलेज आपके ब्रेन में रहना चाहिए। 10 × 10th प्लेस डिजिट + 1st प्लेस डिजिट। अब इसमें 10th प्लेस डिजिट कौन सा है, y है, और 1st प्लेस क्या है, x है। तो नंबर क्या बन गया 10 × y + x, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये 10y + x वी कैन से टू दिस। तो नंबर हमारे पास क्या बन गया 10y + 6, क्योंकि इसमें डिजिट्स की बात हुई है और डिजिट से ही नंबर बनता है। तो दैट्स वाई वी हैव टू क्रिएट अ नंबर ऑफ सच टाइप। अब देखिए, अब ये नंबर कौन सा बनेगा, वी हैव टू ऑब्जर्व दिस। जी केस 1 में क्या दिया था उन्होंने, सम ऑफ डिजिट्स इज 12। यहाँ पे दिया हुआ आपको, देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है 10 से लेके 99 तक आपके पास सारे ही 2 डिजिट नंबर है, पर इनमें ऐसा है जिनके डिजिट्स का सम क्या है 12। अब 12 आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आपके पास आ सकता है, ठीक है। योर सेल्फ यू कैन ऑब्जर्व, जैसे आपके पास 39 है, फिर आपके पास 48 है, ठीक है। उसके बाद 48 के बाद 57 है, फिर 66 है, 75 है, 84 है, आपके पास 93 है। ऐसे हमारे पास 2 डिजिट नंबर है जिनकी डिजिट का सम 93 कैसे कहा मैंने, जैसे 9 + 3 12 हो जाएगा। मैंने कहा आपको 84, 8 + 4 का सम क्या होगा 12 हो जाएगा। तो ऐसे हमने ले लिया जो इन्होंने कहा कि केस 1 होगा जी x + y = 12, नंबर 1 हो गया, ये आपको पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। केस सेकंड में क्या है, जो नंबर है ये क्या ना, ये नंबर इज 6 टाइम्स, ये नंबर पहले नंबर की बात हुई है, नंबर इज 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब गुना हो गया किसका, यूनिट डिजिट का। तो नंबर हमारे पास क्या था, ये बनाया हमने ऊपर 10y + x, ये लिख दिया 10y + x = 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कौन सी हमारी, ये ऊपर लिखी हुई है x, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन अभी इसको आपने सॉल्व करना है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपने सॉल्व किए हैं, ठीक है। 7th क्लास में भी किया आपने, 6th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किए। तो ये 10y = x हमने ट्रांसपोज कर दिया, दिस विल बिकम एज अ -x, यानी कि 6x - x। देन वट विल यू गेट 10y = 5x। अब यहाँ से आप x की वैल्यू बनाओ, आप y की बनाओ, आपकी इच्छा होगी, पर मैंने यहाँ पे x की बनाई है। और x क्या बना, x मैंने इसको क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड पे चेंज कर लिया, तो 5x = 10 में दोनों इंटरचेंज कर दिए, तब साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो x = 10/5 हो गया, ये बन गया हमारे पास कैंसिल होके 2,
यानी कि x की 2y वैल्यू आ गई। तो ये नंबर मैंने नंबर 2 कर दिया क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में इक्वल है इसलिए क्वेश्चन बोलते हैं इसको। नंबर 2, अब क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व करना है आपने, फर्स्ट और सेकंड को। इसकी इनकी हेल्प से हमने x और y की वैल्यू निकाली। मैंने क्या कहा, x क्या है हमारा ट्वाइस ऑफ y, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू ये फिल कर दी, लिख दिया मैंने पुट x इक्वल टू 2y इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ भी y है वहाँ पे हमने क्या भरना है, x की वैल्यू 2y। तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x इसके प्लेस पे क्या भरना है 2y, ये भर दिया, ठीक है, यहाँ पे भर दिया 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब 2y प्लस वाई क्या बन जाएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पे 1 है, इनके कोफिशिएंट्स जो ऐड होते हैं तो यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3y, 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12/3, तो ये आ गया 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई हमारे पास। नो, y की 4 आ गई तो अब x की भी तो चाहिए हमें, ठीक है। अब मैंने इसी के साथ आप इसके नीचे सॉल्व कर सकते हो। देयर y की वैल्यू 4 आ गई, और टू गेट द x वैल्यू इन विच इक्वेशन शुड बी केप्ट दिस, सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने इसको फिल करना है। पुट y इज इक्वल टू 4 इन सेकंड, ये चीज़ आ गई हमारे पास, और x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज x इज इक्वल टू 8। क्या बन गया, x इज इक्वल टू 8। तो इन दिस वे अब आपके पास नंबर क्या बन गया, ठीक है, नंबर आपके पास, इसको ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं, इसको नंबर भी बोलते हैं। ये देखो मैंने आपको ओरिजिनल नंबर बना के बताया ना, यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, नंबर इज इक्वल टू, आप ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते हो साथ इसमें, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, मतलब कि हमने y और x की वैल्यू फिल करनी है। अब y की कितनी है 4 आई है, भर दी 10 इंटू 4, और x की कितनी आई है 8 आई है, वो भी भर दी 10 इंटू 4 प्लस 8 दैट इज अ 40 प्लस 8 दैट इज अ 48 आंसर। तो इस तरह से हमारे पास इसका नंबर जो है वो क्या बन गया 48, ठीक है, इसका आंसर आ गया 48। वो 48 नंबर है जिसमें देखो अब 4 प्लस 8 का सम क्या है 12 है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसमें भी अपन आंसर को चेक करना चाहते हो तो आप इसमें भी डाल के देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 10 इंटू वाई, वाई आपको पता है 4 है, प्लस एक्स कितना है 8 है, तो 48 बन गया, और x की वैल्यू कितनी है 8 है, 6 8 जा 48, दोनों साइड क्या हो रही है 48 48 बन रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे, आज का यही करेंगे सेकंड क्वेश्चन तक कि आपने अच्छे से दोनों क्वेश्चंस को सीख लेना है, ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, फिर से 2 डिजिट नंबर की बात की 7 इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। रिवर्स का मीनिंग होता है जैसे आपके पास सपोज 34 है, 34 का रिवर्स क्या हो जाएगा, जैसे कि आप 3 के प्लेस पे 4 ले जाओ, 4 के प्लेस पे 3 ले आओ, ठीक है, तो क्या बन गया 34 का 43, ठीक है, 43 का रिवर्स 34 हो जाएगा। तो इफ डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इंक्रीज्ड बाय 3, जो नया नंबर बनेगा वो क्या होएगा मतलब कि हमारे पास कितना हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 3, 3 इंक्रीज हो जाएगा पहले से, अगर वो पहले 34 था वो क्या बन जाएगा 37 बन जाएगा। ये तो एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। इक्वल्स 4 टाइम्स, वो किसके इक्वल हो जाता है, अगर हम नया नंबर जो है 3 से इंक्रीज कर देते हैं, 3 बढ़ा देते हैं, तो वो इक्वल हो जाता है किसके 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 4 टाइम्स के बराबर हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये क्वेश्चन हमारे पास, पहले कंडीशन तो सेम है, सम ऑफ डिजिट्स इज 7, अब ये नहीं आ गई रिवर्स ऑर्डर वाली नई चीज़ आ गई हमारे पास। नो वी विल सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टार्टिंग इसकी भी सेम है, लेट वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, या एक्स वाई ले लिए, नंबर पहले क्वेश्चन की तरह ही बनाना है हमने, ओरिजिनल नंबर। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस दैट इज 10y प्लस एक्स। नो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अब रिवर्स कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब मैं ऐसे बताया मैंने आपको, सपोज आपके पास 43 है, तो यहाँ पे रिवर्स कर रहा है, इसको यहाँ पे ले आओ और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 34, ऐसे ए हो गया आपका रिवर्स का मतलब। अब आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स पोजीशन क्या हो जाएगी डिजिट्स की, वंस प्लेस क्या हो जाएगी एक्स के प्लेस पे वाई हो जाएगा, वाई के प्लेस पे एक्स हो जाएगा, यानी कि वंस प्लेस वाई हो गया और टेंस प्लेस आपके पास एक्स बन गया। तो इन्होंने न्यू नंबर की बात की थी ना क्वेश्चन के अंदर, न्यू नंबर ये है हमारे पास न्यू नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर क्या बन गया, अब आपने जब डिजिट्स की पोजीशन ही चेंज कर दी तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। 10 इंटू टेंस प्लेस क्या हो गया, अब एक्स हो गया, दैट्स वाई, और वाई क्या हो गया हमारे पास वंस प्लेस, दैट्स वाई 10x प्लस वाई बन गया। तो दोनों नंबर ओरिजिनल नंबर हमारे पास 10y प्लस एक्स है, और आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर 10x प्लस वाई, ये बन गया नंबर। अब इसमें क्या दिया था, सम ऑफ डिजिट्स इज 7, पहला केस था दोनों का जोड़ 7, यानी कि वंस प्लस टेंस प्लस डिजिट हमारे पास 7 बन गए। अब यहाँ से मैंने वैल्यू भी बना दी, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, आप x की भी बना सकते हो, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई हो जाएगा, पर मैंने किसकी बनाई y की बना दी, ठीक है जी। आप x और y दोनों में से किसी एक की भी बना सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या दी थी उन्होंने, न्यू नंबर इंक्रीज्ड बाय 3। अब देखिए न्यू नंबर आपके पास क्या है 10x प्लस
वाई, इंक्रीज मतलब प्लस कर दिया, ये बना दिया 10x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स मीन्स इक्वल, यहाँ पे लिखा ना इक्वल्स, इक्वल्स मीन्स इक्वल हो गया ये। और फिर आगे लिखा उन्होंने, यहाँ पे इक्वल मैंने कर दिया, ठीक है, अब दिया 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब 4 टाइम्स मतलब गुना होती है, 4 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ये मैंने आपको पहले बना के बताया, ये ऊपर 10y प्लस एक्स, ये जी ठीक है, ये उठा के यहाँ पे वैल्यू भर दी 10y प्लस एक्स। अब इसको सोल्व कर दिया, 10x प्लस वाई प्लस 13, नो सॉरी नॉट 33 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40y दोनों होंगे, ये भी होगा, तो 4x बन गया, ठीक है। अब x इकट्ठे कर लो, y इकट्ठे कर लो, एट वन प्लेस यू विल टेक 10x, यहाँ पे जी 4x को हमने क्या करना है, साइड से चेंज करना है, राइट से लेफ्ट की ओर लेके आना है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -4x हो गया। फिर y का ले लिया, y पॉजिटिव, यहाँ पे तो अपनी साइड ही है, जी 40y हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया आपका माइनस, क्योंकि प्लस वाले माइनस में हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस बन जाते हैं। और ये 3 मैंने एज ए कांस्टेंट टर्म ही रख दिया, इसको मैंने ट्रांसपोज नहीं किया कहीं भी, ठीक है। अब आपको 10 - 4 क्या हो गया, 6x बन गया, और माइनस ये क्या हमारे पास 4, ये थे क्या हमारे पास 1, जहाँ पे क्या था 40, तो होना माइनस है, पर साइन ऑफ ग्रेटर आएगा, तो -39y बन गया, प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब सभी देखिए, तीन सारी जो टर्म्स है तीनों 3 से डिवाइड हो रही है, तीनों टर्म्स, तो डिवाइडिंग बाई 3 ऑल टर्म्स, मैंने सीधा लिख दिया डिवाइडिंग बाई 3 ऑल टर्म्स। अब इसको 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 यानी कि 13 आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब हमारे पास बन गया 2x - 13y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब यहाँ से पुट वाइज इक्वल, आपको मैंने ऊपर बताया हुआ फर्स्ट इक्वेशन के बाद पुट वाइज ये बनाया ना, यहाँ से तब लिखा मैंने पुट वाइज इक्वल टू 7 - x इन सेकेंड, एक से बनानी दूसरे में फिल करनी, y इज इक्वल टू 7 - x किस में डालना है, सेकंड इक्वेशन के अंदर। अब जहाँ पे भी y है 2x एज इट ही रह जाएगा, और y के प्लेस पे हम 7 - x भर देंगे। नो यू सी दैट हाउ विल कम दैट पार्ट, जी हो गया आपके पास 2x - 13 इंटू 7 - x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोल दो, जो हो गया 2x - 91 प्लस 13, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा जी, प्लस 13x प्लस 1। अब आपने x वाली टर्म्स ऐड कर दी है, 2x प्लस 3x 15x बन जाएगा, और -90 प्लस 1 दोनों एक जैसी टर्म में है, तो दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, क्या होंगी माइनस होगा, बट साइन ऑफ ग्रेटर आ जाएगा, ग्रेटर क्या है 91, इसके साथ माइनस है, -90 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको ट्रांसपोज कर लिया, ये हो गया प्लस के 90, और x इज इक्वल टू 90/15 दैट इज 6, x की वैल्यू आ गई 6 आपके पास। अब रह गया y, तो अब x की वैल्यू पुट कर दो आप, जो इक्वेशन हमने फर्स्ट से बनाई हुई अपने पास, पुट x इज इक्वल टू 6 इन y इज इक्वल टू 7 - x, ये हमने पहले बना के मैंने आपको दिखाया हुआ, ठीक है जी। आई शोन टू यू दिस वन, वेयर इज दिस, आफ्टर फर्स्ट इक्वेशन के साथ ही ये वाला देखो, अब इसे लिख दिया y इज इक्वल टू 7 - x, और x की वैल्यू भर दी 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब नंबर क्या बन गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे बोला फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू नंबर, ओरिजिनल नंबर एक ही चीज़ है, आप ओरिजिनल नंबर ही लिख दिया करो सभी में, डजेंट मैटर। तो 10y प्लस एक्स दैट इज 10 इंटू 1 प्लस 6, y की 1 है और x की 6 है, यहाँ पे वैल्यू भर दी 10 इंटू 1 प्लस 6 दैट इज 10 प्लस 6 और 16 आंसर आ गया इसका। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, इसके आगे आपको 3rd 4th 5th क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा वो हम आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे, देन यू विल नोट डाउन दैट। ओके बेटा जी, थैंक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like it, share it and subscribe the channel to get the solution of the next problems. Okay beta ji, thanks.